सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन परिचय इस प्रकार है। जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले वर्तमान बागेश्वर जिला के कौसानी गांव में हुआ था। बचपन का नाम उनका मूल नाम गोसाई दत्त था, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर सुमित्रानंदन पंत कर लिया। पारिवारिक पृष्ठभूमि: उनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। दुर्भाग्यवश उनके जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनकी माता का निधन हो गया और उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। शिक्षा: उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल गए और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज में भी अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उनकी साहित्यिक रुचि और भी अधिक विकसित हुई। साहित्यिक जीवन का आरंभ: उन्होंने 7 वर्ष की उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी पहली रचना गिरजे का घंटा मानी जाती है, जिसे उन्होंने 1916 में लिखा था। योगदान: पंत जी ने विभिन्न साहित्यिक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई, जिसमें कविता, निबंध, आलोचना, नाटक और कहानी शामिल है। उन्हें प्रकृति के अद्भुत चित्रण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पुरस्कार: हिंदी साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1968 में उन्हें उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो हिंदी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। निधन: 28 दिसंबर 1977 को उनका निधन हो गया। कौसानी में उनका पैतृक घर अब सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं और पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई हैं। सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता का सारांश यहाँ दिया गया है। ये कविता कवि के मन में भारत की तत्कालीन स्थिति के प्रति गहरी पीड़ा और करुणा को व्यक्त करती है। इसमें कवि ने परतंत्र भारत को एक ऐसी भारत माता के रूप में चित्रित किया है जो अपने ही देश में पराधीन है। कविता में पंत कहते हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती हैं, जहां धूल भरी मिट्टी से उनका शरीर सना हुआ है। वे उदास और शोकग्रस्त हैं और उनकी आंखें आंसू भरी हुई हैं। वे अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच पराई सी हो गई हैं। कवि ये भी बताते हैं कि भारत माता को गुलामी की जंजीरों ने जकड़ रखा है। वे 30 करोड़ संतानों की दुख और गरीबी से व्याकुल हैं। उनकी पहचान, संस्कृति और ज्ञान पर विदेशी शासन का प्रभाव पड़ रहा है। उनका सुंदर मुख चंद्रमा के समान है, पर आज वो ग्रहण से ढका हुआ है। कविता का अंत एक आशावादी संदेश के साथ होता है। कवि कहते हैं कि अब भारत को ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है और उसकी आत्मा फिर से जग रही है। भारत माता अब गीता का उपदेश देने वाली, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली और अपने ही देश में स्वतंत्र होने वाली है। संक्षेप में, ये कविता ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की दुर्दशा का एक मार्मिक चित्रण है, जिसमें कवि ने भारत को एक जीती जागती मां के रूप में प्रस्तुत किया है, जो दुख और निराशा में डूबी हुई है, लेकिन अंततः स्वतंत्रता और ज्ञान का प्रकाश पाने की ओर अग्रसर है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता भारत माता का केंद्रीय भाव भारत की तत्कालीन दुर्दशा, गुलामी और भविष्य की आशा से संबंधित है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पराधीनता का चित्रण: कविता का केंद्रीय भाव ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की दुर्दशा और पीड़ा का मार्मिक चित्रण करना है। कवि ने भारत को एक जीती जागती मां के रूप में दर्शाया है, जो अपने ही घर में पराधीन और उदास है। ग्रामीण भारत की वेदना: ये कविता शहरी जीवन के बजाय गांवों में निवास करने वाले भारत की गरीबी, अशिक्षा और दुख को दर्शाती है। भारत माता के रूप में चित्रित भारत की दीनहीन स्थिति, धूल धूसरित शरीर और अश्रुपूर्ण आंखें इसी वेदना को व्यक्त करती हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ह्रास: कवि यह भाव व्यक्त करते हैं कि विदेशी शासन के कारण भारत की गौरवशाली संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का ह्रास हो रहा है। भारत माता का मुख, जो कभी चंद्रमा के समान था, वो आज ग्रहण से ढका हुआ है। आशा और नवजागरण का संदेश: कविता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय भाव निराशा से आशा की ओर बढ़ना है। कवि ये बताते हैं कि अब भारत में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है और उसकी आत्मा फिर से जागृत हो रही है। यह कविता अंततः स्वतंत्रता, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत के नवजागरण की उद्घोषणा करती है। संक्षेप में, इस कविता का केंद्रीय भाव परतंत्र भारत की पीड़ा को चित्रित करते हुए उसके नवजागरण और स्वतंत्रता की प्रबल आशा को व्यक्त करना है।